जैसा आपने आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं भाई, मैंने जो पिछले वीडियोस में कहा है कि मैं बाबर आजम, शान मसूद और साथ में शाहीन अफरीदी के तीनों के स्टैट्स लेके आऊँगा जो कि आपके मोस्ट सीनियर प्लेयर्स हैं इस टाइम टीम में, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खातिर ख्वाह काफ़ी ज़्यादा किया है। लेकिन मैं अभी जो वर्ड यूज़ करूँगा कि खातिर ख्वाह इजाफा नहीं भी किया, यानी कि लाइन आपको समझने में दुश्वारी भी होगी। और वो इस वजह से होगी क्योंकि आप मेरी थ्रू और डिटेल वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ। सबसे मेन चीज़ पता क्या है, मैंने हमेशा से बात की है कि शाहीन अफरीदी पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर है। मैंने हमेशा से बात की है बाबर आजम पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन है। मैंने शान मसूद जब कैप्टन बने थे मैंने उसके लिए एक पूरी वीडियो की थी और मैंने कहा था कि ये स्टैट्स हैं और ये आपके लिए चलें। हम कहते थे कि भाई ये बाहर जाके यॉर्कशायर की तरफ से कैप्टनसी करते हैं, काउंटी खेलते हैं, इनको बड़ा अच्छा तरीके से अंदाज़ा है और अच्छे तरीके से ये पिचेस को रीड कर लेते हैं। या थ्रू आउट हमने बड़ी बड़ी यहाँ पे बैठ के बातें की हैं। अब वो सॉन्ग मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि मेरा वो वीडियो बनाई भी काफ़ी देर हो गई है। क्योंकि पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है, पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग जिन बैट्समैन पे या जिन बॉलर्स पे रिलाई करते हैं ना, जब उनकी परफॉर्मेंस डाउन होती है तो हम उनको ये नहीं कहते कि भाई आप जाके अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर या अपनी फिटनेस के ऊपर या अपने जो स्टैट्स है उसके ऊपर काम करें और थ्रू आउट आप दोबारा से वापस आ जाइए, हमें कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पे बैठे हैं आप लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए, जैसे हमने बैठ के यहाँ पे मोहम्मद उरैरा के लिए आवाज़ उठाई है, हमने साइम अयूब के लिए बात की है, मैंने की थी साइम अयूब के लिए बात, वो टीम में अब खेल रहे हैं। यानी कि हमने यहाँ पे बैठ के थ्रू और जो हमारा मीडिया का काम है हम बैठ के यही करते हैं आप लोग के लिए कि अगर आपकी परफॉर्मेंसेज है पाकिस्तानी टीम में आने के लिए तो हम यहाँ बैठ के बातें करते हैं। और मैं हमेशा से पिछली वीडियोज़ भी अगर आपने मेरी कवर की हैं तो आपने देखा होगा, मैंने हमेशा से कहा कि बाबर आजम, रिजवान, शाहीन और उसके अलावा आपके जो शान मसूद है या ये आपके जो बड़े बड़े नाम हैं वो आपके डोमेस्टिक लेवल पे नहीं खेलने वाले हैं, ये आपको इंटरनेशनल में खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर इनकी परफॉर्मेंसेज अगर डाउन हो जाती है तो इनको जाके अपने डोमेस्टिक में अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए और फिर थ्रू आउट अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेज के बाद दोबारा टीम में आ जाए तो हम यहाँ पर बैठ के आपके लिए आवाज़ बनेंगे और इंशाल्लाह आपको लेके भी चलेंगे। अब मैंने अगर रिजवान की बात की है तो मैं रिजवान के भी स्टैट्स आपके साथ आज शेयर करूंगा क्योंकि रिजवान भी काफ़ी देर से पाकिस्तान टीम का हिस्सा है और पाकिस्तान के लिए यानी कि एक बड़ा नाम है जो कि इस टाइम विकेट कीपिंग के तौर पे पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं पहले आ जाता हूँ जो आपका जो शान मसूद है, मैं उनके स्टैट्स के ऊपर आता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है और इस टाइम लोग बात भी कर रहे हैं, कुछ आपके एक्स क्रिकेटर्स हैं वो बात कर रहे हैं कि भाई आपका जो मेन बैट्समैन है यानी कि जो आपके मेन कैप्टन है, जो टेस्ट क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो टेस्ट क्रिकेट में इनकी थ्रू आउट जो अभी परफॉर्मेंसेज हैं ये तो टीम में डिज़र्व नहीं करते, तो हमने इनको कहाँ पे रखा हुआ है, हमने इनको थ्रू आउट कहाँ पे रखा हुआ है, कैप्टन बना के। मेन चीज़ ये है कि हमने कैप्टन बनाया हुआ। लेकिन अभी मैं परफॉर्मेंसेज उनकी बताता हूँ कि वाकई जो स्टैट्स आपके सामने होंगे फिर आप लोगों ने खुद फैसला करना है कि इस टीम में जगह बनती है नहीं बनती है, कैप्टन भी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये आप लोगों ने फैसला करना है। मैं यहाँ पे मुझे कोई हक नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के किसी के ऊपर बात करूँ या कोई इस तरह। मेरे पास ये है कि मैं स्टैट्स के ऊपर आपको बता दूंगा, ये आप लोगों के लिए फिर ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आपको जो बैठ के बातें कर रहे हैं या कर रहे हैं उनके लिए आसान हो जाएगा कि भाई शान मसूद टीम में क्यों है और क्यों इनके नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों ने खुद फैसला करना है। अभी मैं टेस्ट परफॉर्मेंसेज सिंस सेकेंड इनिंग ऑफ फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2020 यानी कि 2020 जो इंग्लैंड का इनका टूर है वहाँ से मैं इनका यानी कि स्टैट्स यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अगर मैं शान मसूद के यहाँ पे स्टैट्स देखूँ तो इनकी जो इनिंग्स है वो ज़ीरो जो मैच है सेकंड इनिंग 0 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर उसके अलावा अगर देखें तो 18 रन है, फिर उसके अलावा 10 रन उन्होंने बनाए हैं, फिर यानी कि लगातार 0 पे आउट हुए हैं। और उसके अलावा अगर थ्रू आउट उनका बाकी भी देखें तो मुझे नहीं लगता कोई और परफॉर्मेंसेज है। अच्छा, एक पे उन्होंने 30 रन बनाए हुए हैं, फिर उसके अलावा अगर देखें 24 रन उन्होंने बनाए हैं, फिर 3 रन उन्होंने बनाए हैं, फिर 10 रन और फिर 20 रन, 35 रन, 39 रन, 7 रन, 51 रन, 30 रन, 2 रन, 54 रन, 60 रन, 35 रन, 0, 6, 14। यानी कि थ्रू आउट अगर मैं इनके पूरे कैरियर की तरफ देखूं जो कि 2020 से मैं बात कर रहा हूँ इंग्लैंड के टूर का, जो कि पाकिस्तान का टूर करने के लिए आई थी यहाँ पे इंग्लैंड की टीम, तो उन्होंने ये आपके सामने जो टूर किया था उसमें वहाँ से लेके अगर मैं थ्रू आउट 2024 तक की बात करता हूँ तो अभी तक उनके सिर्फ 3 हाफ सेंचुरियाँ हैं, 3 हाफ सेंचुरियाँ। यानी कि 4 साल का आपका ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का शेड्यूल चल रहा है और उसमें आपके सिर्फ 3 हाफ सेंचुरी हैं। ये शान मसूद आपके टेस्ट कैप्टन है और हमने इनको कैप्टनसी दी है जो कि 2023 में ही बने थे। आपको पता है जब ऑस्ट्रेलिया का टूर होना था तो पहली असाइनमेंट उनकी वही थी। तो यानी कि शान मसूद की 3 है और एवरेज उनकी 28 की है टेस्ट की, तो हमने उनको कैप्टन बना के रखा हुआ है। ये आप लोगों ने फैसला करना है, मेरे पास कोई मजाज नहीं है कि मैं आप लोगों को बैठ के बताऊं कि भाई ये कैप्टन भी होने चाहिए नहीं। आप लोगों के पास पूरा ये सिनेरियो है, आपके पास पूरा ये इंटरनेट मौजूद है, आपके पास हर तरीके की आवाज़ मौजूद है
आप लोग बैठ के बात कर सकते हैं। अभी मैं शान मसूद के स्टैट्स यहाँ पे गूगल पे भी निकाल के आपको एक दफ़ा बता देता हूँ कि जो गूगल पे बता रहे हैं इस टाइम उन्होंने जो बनाए हुए इंटरनेशनल लेवल पे जो इनके टेस्ट मैचेस हैं उसमें अगर देखें तो थ्रू आउट ये 2013 से पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, पाकिस्तान टीम में 2013 से हिस्सा है। और अगर उनकी एवरेज अगर देखें तो 28 की एवरेज जो गूगल बता रहा है, 28 की एवरेज वाला बंदा यहाँ पे टेस्ट का कैप्टन है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पे कुछ और बताने की ज़रूरत है। फिर ओडीआईज़ में अगर देखें तो उनकी 18 की एवरेज है, T20s में 30 की एवरेज है। तो यानी कि थ्रू आउट इनका जो कैरियर है हमारी समझ से बाहर है। अब मैं रिजवान की तरफ आ जाता हूँ। रिजवान पाकिस्तान का मेन बेस्ट बैट्समैन, और टेस्ट के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि अभी मैं ये टेस्ट के ऊपर सारी वीडियोज़ कर रहा हूँ तो मैं उनके बारे में बताता चलूँ। तो उन्होंने 31 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उनके रन है 1838 रन उनके हैं, और हाईएस्ट उनके 171 है जो अभी उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बनाए हैं। अगर उनकी एवरेज देखूँ तो 44 की एवरेज जो कि कदरे बेस्ट है। उनकी 3 सेंचुरियाँ और 10 50 किए हुए हैं, ठीक है, ये उनका थोड़ा जस्टिफाई कर देते हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो बाबर आजम की देख लें तो टेस्ट मैचेस उनके अगर देखें तो टेस्ट उनका जो अभी तक मैंने एक वीडियो कल भी बनाई थी जिसमें मैंने बाबर आजम के सारे स्टैट सारे आपके सामने रखे थे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं उनकी टेस्ट के बारे में बताऊं तो उनकी पिछले जो डेब्यू हुआ है 2016 में हुआ है और अभी तक उन्होंने 53 मैचेस खेले हैं। 3920 रन है उनके टेस्ट मैचेस में और उनका हाईएस्ट रन 196 है। फिर उसके अलावा अगर देखें तो उन्होंने 900 किए हुए हैं और 50 उन्होंने 26 किए हैं और एवरेज उनकी 45 किया है जो कि कदरे बेहतर है शान मसूद से। मेन चीज़ ये 3 आपके प्लेयर्स हो गए बाबर आजम। अब मैं बाबर आजम की पिछले 12-13 इनिंग्स के बारे में आपको बताता हूँ कि बाबर आजम पिछले 12-13 इनिंग्स में क्या किया है। 14, 24, 27, 13, 24, 39, 21, 14, 1, 41, 26, 23, 0, 22, ये उनके लास्ट 13 इनिंग्स की जो उनकी कारकर्दगी है इसमें 150 नहीं है। हमने उनको टीम के साथ इसलिए रखा हुआ है कि वो सीनियर प्लेयर है। मुझे नहीं लगता कि इनफ होता है टाइम। आपने 13 उनको मैचेस दे दिए हैं, 13 में से अगर आप देखें आप 6 मैचेस देख लें जिसमें 2-2 इनिंग्स देखें तो आपके 6 से 7 मैचेस होते हैं। तो आपने उसमें भी अगर देखें तो आपकी एवरेज बिल्कुल ही बिलो लेवल है। आपको जाके डोमेस्टिक खेलना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर काम करना चाहिए। अब हम आ जाते हैं थोड़ा शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। शाहीन शाह अफरीदी आपके मेन बैट्समैन है, बैट्समैन कह रहा हूँ, बॉलर है जो कि अभी एग्रेसिवली बड़े टीवी पे छाए हुए हैं। सोशल मीडिया पे इनकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल है। अब शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर मैं बात करता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी जब प्री इंजरी में जब वो बॉलिंग कर रहे थे ना तो उन्होंने 42 इनिंग्स खेली थी। उनमें जो टैलेंट है वो मैंने नहीं देखा पाकिस्तान में, जैसे वो स्विंग करते थे पेस के साथ, क्योंकि उनके पास वो पेस थी। अब वो पेस नहीं रही है, अब वो 132 पे बॉल करते हैं। लेकिन जो मैंने इंजरी से पहले उनकी बॉलिंग देखी तो मेरे वो वन ऑफ द फेवरेट फास्ट बॉलर थे। मैं बुमराह को हाईली रेट नहीं करता था, लेकिन अब बुमराह ऊपर से चलेंगे क्योंकि उन्होंने वो इंजरी के बाद भी आए, लेकिन उन्होंने इंजरी के बाद भी कैरी ऑन किया है और थ्रू आउट अच्छे तरीके से उन्होंने अपने कैरियर को अभी भी किया और अभी भी वही पेस और अभी वही लाइन और लेंथ पर बॉलिंग कर रहे हैं। तो यानी कि एक वो बॉलर है जो इंजरी से आता है वो आके अच्छा करता है, और ये बॉलर है इंजरी के साथ वापस आते हैं फ्लॉप टोटली। अब मैं उनकी जो शाहीन की आपको स्टैट्स बताऊं तो प्री इंजरी जो इनकी जो मैं परफॉर्मेंस बताऊं तो 42 मैचेस या 42 इनिंग्स इन्होंने खेली हैं, 99 विकेट्स उनकी यहाँ पे प्री इंजरी में उससे पहले हुई है। उसके अलावा अगर देखें तो इनका जो बेस्ट फिगर है वो 51 रन दे के उन्होंने 6 आउट किए थे, और फिर 5 विकेट जो हॉल है उनका 4 दफ़ा था जब वो इंजरी से पहले, मैं ये बात कर रहा हूँ 2022 से पहले की जब वो इंजर्ड हुए थे। फिर उसके अलावा अगर देखें तो एवरेज उनकी 24 की थी, और उसके अलावा अगर इकॉनमी रेट देखें तो 3.0 का उनका इकॉनमी रेट चल रही थी। लेकिन जैसे इंजरी के बाद आते हैं पोस्ट इंजरी यानी कि 2022 के बाद जब इंजरी से रिकवर होकर आते हैं तो तब इन्होंने जो अभी तक टेस्ट मैचेस की जो इनकी एवरेज है वो अभी तक 40 की एवरेज है, और अगर देखें तो कोई 5 विकेट हॉल नहीं है। फिर बेस्ट फिगर इनका 76 रन दे के 4 विकेट्स हैं उनकी। फिर उसके अलावा विकेट्स अगर देखें तो 10 इनिंग्स में उन्होंने 16 विकेट्स लिए हैं और इकॉनमी 3.4 की है। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि ये कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे हैं दोबारा पोस्ट इंजरी के बाद आके। लेकिन थ्रू आउट उनके बारे में कोई बात नहीं करता, वो कहता है कि भाई ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो उन्होंने फर्स्ट इनिंग में 6 यानी कि उनको 2 साल हो चले हैं कि उन्होंने अपना ये 10 विकेट हॉल लिया हो, जिसमें यानी कि फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 51 रन दे के 6 विकेट्स ली थी। फिर उसके अलावा अगर दूसरी इनिंग में देखें तो 43 रन दे के 4 विकेट्स ली थी। यानी कि ये इनका कैरियर है, और अभी तक जो इनकी 2022 से परफॉर्मेंसेज हैं वो बिल्कुल डाउन है। हम इनको फिर भी डोमेस्टिक में नहीं भेजना चाहते, हम इनको कहते नहीं है कि भाई आप जाके अपनी परफॉर्मेंसेज पे काम करें, अपनी पेस पे काम करें। हालांकि इनके पास करोड़ों रुपये है, ये जाके अपना
अलहदा से कोच हायर करके वहाँ पे अगर प्रैक्टिस कर लेना तो ये वहाँ पे भी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करना। यहाँ पे बैठ के सिर्फ बातें करते हैं लोग और बैठ के बस इनकी परफॉर्मेंसेज यानी कि ना भी होंगी, इन्होंने टीम के साथ ही जुड़े रहना है। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, क्योंकि स्टैट्स आपके सामने रख दी हैं और आप लोगों को सबसे ज़्यादा आपके लिए मैं तवक्का करता हूँ और आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे भाई कौन टीम में होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।